नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में आयोजित समारोह में नारायणपुर जिले के पंडी राम मंडावी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेंगी। रायपुर में जल्द ही देश का प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित होगा। कल राजभवन में स्काउट्स और गाइड्स का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। और मौसम विभाग ने आज बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। आज दिल्ली में आयोजित होने जा रहे एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश भर से चुनी गई विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़ बेंगाल के पंडी राम मंडावी भी शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति आज पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। पारंपरिक कलाकार पंडी राम मंडावी को इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दाऊ मंदरा जी सम्मान से नवाजा जा चुका है। श्री मंडावी पारंपरिक वाद्य यंत्र, हाथ से बजाई जाने वाली बांसुरी, दूसीर, सिंग की तोड़ी, कोटोड़का और उसूड़ को बनाने में पारंगत हैं। श्री मंडावी न केवल भारत में बल्कि रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। रायपुर में जल्द ही देश का प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित होगा। इस संबंध में कल टेक्नोलॉजी कंपनी ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया की भावना को छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतारने के लिए यह निवेश मील का पत्थर साबित होगा। दिल्ली दौरे के दौरान ही करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस इकाई में 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे बड़े ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए। कल के ही दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये देश की आधुनिक राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया था और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। देश भर में 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा। 12 जून तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य देश के 700 जिलों के लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से विकसित कृषि संकल्प अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में ये अभियान सभी विकास खंडों में चलाया जाएगा, जिसका समन्वय ICAR, राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान NIBSM द्वारा किया जाएगा। कल राजभवन में राज्य स्तरीय स्काउट्स और गाइड्स का अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने सर्वश्रेष्ठ स्काउटर, गाइडर, रोवर, रेंजर और स्काउट गाइड को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को देखते हुए प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्काउट्स और गाइड्स को इसमें अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। श्री डेका ने छत्तीसगढ़ के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स द्वारा आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, पेड़ लगाने और उन्हें संरक्षित रखने, साइबर अपराध, जाति भेदभाव जैसे अन्य विषयों पर विभिन्न माध्यमों से समाज को जागरूक करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए स्काउटर, गाइडर, रोवर, रेंजर उपस्थित थे। मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्थाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने 2 और व्यापक निर्देश जारी किए हैं। इनमें मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा प्रदान करना और प्रचार नियमों का सरलीकरण शामिल है। मतदाताओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को मतदान दिवस पर मोबाइल फोन संभालने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। दुर्ग जिले की भिलाई स्थित NSPCL पावर प्लांट में 4000 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट क्षमता वाला एक नया पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
ये संयंत्र एनटीपीसी और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा संयुक्त रूप से लगाया जाएगा। एनएसपीसीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवाकर कौशिक ने बताया कि पहले 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। 800 मेगावाट क्षमता वाले नए पावर प्लांट के स्थापित होने से अब 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। इस परियोजना से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के साथ ही स्थानीय विकास, रोजगार, आधारभूत संरचना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। इस प्लांट के सुचारू संचालन के लिए कोयले की आपूर्ति कोरबा और ओडिशा से की जाएगी। वहीं जल आपूर्ति के लिए बालोद जिले के मोहड़ जलाशय से पानी लिया जाएगा। रायपुर रेल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रेलवे स्टेशन रायपुर में यात्रियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें प्लास्टिक उपयोग में कमी और कचरा प्रबंधन के महत्व को समझाते हुए स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य स्टेशन प्रबंधक सहित मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और वेंडरों ने हिस्सा लिया। जागरूकता अभियान रायपुर, दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस, भाटापारा सहित मंडल के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर चलाया जा रहा है। महासमुंद जिले में बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें फास्ट फूड के साथ केक और आइसक्रीम भी बनाना सिखाया जाएगा। 12 दिवसीय इस प्रशिक्षण का प्रारंभ 5 जून से किया जाएगा। प्रवेश के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मई है। बड़ौदा आरसीटी के निदेशक ने बताया है कि जिले के 18 से 45 वर्ष के इच्छुक प्रतिभागी निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पहुंचकर या कमलेश पटेल के मोबाइल नंबर 7999700673 और प्रतीक साहेब गुप्ता के मोबाइल नंबर 9340281974 पर संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं। बिलासपुर जिले में राजीव युवा उत्थान योजना के तहत द्वितीय प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु 10 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रशिक्षण केंद्र में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, छत्तीसगढ़ व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुबंधित निजी कोचिंग संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। 12वीं एवं स्नातक पास अभ्यर्थी पंजीकृत डाक के माध्यम से या कार्यालय में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम ग्राउंड एक बार फिर युवा ऊर्जा और फुटबॉल के जुनून का गवाह बनने जा रहा है, जहां आज 27 मई को स्वामी विवेकानंद पुरुष अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला दिल्ली और मिजोरम के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधियों को 4-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। राज्य में गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु व्यापक स्तर पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और कबीरधाम जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, पेयजल कंपनियों और निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर बड़ी संख्या में नमूने संकलित किए हैं। अभियान के अंतर्गत जहां अवमानक और भ्रामक लेबल वाले उत्पादों पर कार्रवाई की गई है, वहीं खाद्य कारोबारियों को नियमों के पालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बारनवापारा अभयारण्य में वन्यजीवों की शिकार की बड़ी साजिश को बलौदा बाजार वन विभाग की सजग टीम ने समय रहते विफल कर दिया। गश्त के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से वाहन, एयरगन, टॉर्च और अन्य सामग्री जब्त की गई। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ और भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ और भाग, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और भाग, उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों के बचे भाग और उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से बस्तर संभाग के जिले
तथा दुर्ग और रायपुर संभाग के कुछ जिले संभावित हैं। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। बीजापुर जिले के पामेड़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा खुल गई है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस शाखा का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब इस इलाके के ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए 100 किलोमीटर दूर आवापल्ली नहीं जाना पड़ेगा। राज्य के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कल रायपुर से प्रदेश के 28 जिलों के लिए नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों का उपयोग अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में देश में 5वां स्थान हासिल किया है। राज्य के 3,60,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को इसके जरिए निःशुल्क इलाज मिल रहा है। प्रदेश में कल महिलाओं ने पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ वट सावित्री व्रत पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर विवाहित महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार की मंगल कामना की। दुर्ग जिले में 50 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने 2 निरीक्षकों, 3 उप निरीक्षकों और 5 प्रधान आरक्षकों सहित 40 आरक्षकों का स्थानांतरण किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा स्थित लोहारी मोड़ पर कल एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से क्षेत्र के प्रधान पाठक की मौके पर ही मौत हो गई। और रायपुर की गंज पुलिस ने तेलघानी नाका के पास एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1,14,000 रुपए आंकी गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।